बहुत मस्ती होगी ना, अब सो जाते हैं। ओके? पर मुझे कैसे पता चलेगा आपका पिल्लो कौन सा और मेरा पिल्लो कौन सा है? बात तो सही कह रहे हो। बताओ। माँ, अगर देव उस पार्वती के साथ घर छोड़ के चला गया तो? आपको तो पता है ना माँ कि देव अपने उसूलों का कितना पक्का है। बिल्कुल पापा पे गया है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी करना है देव के साथ मिलकर करो। हम उस लड़की को देव के साथ उस कमरे में कैसे रहने देंगे? वो सिर्फ उसके कमरे में है, कुछ नहीं होने वाला उनके बीच। पाखी भी उनके साथ सोने वाली है। ये तो उल्टा भी है। पी तो है। डेंजर मामी, आपका नाम क्या है? पार्वती। अरे वाह, आप भी पी फॉर पार्वती, सेम टू सेम। बाकी चलो सोते हैं। आ जाओ, आओ आओ फटाफट। शाबाश। हेलो हेलो आंटी। कैसी हो नलिनी बेटा? कैसी हो सकती हो आंटी? हम समझ सकते हैं तुम्हारे दर्द को, क्योंकि हम दोनों की जान बसती है देव में। हम दोनों फिक्र करते हैं उसकी, और ठेस पहुंचाई है हम दोनों को उसने। लेकिन नन्ही, हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। और जैसे मैं मानव ने आके बताया, तुमने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है ना नन्ही? बेटा, शादी 2 दिलों का रिश्ता होता है जो 7 जन्मों तक पड़ जाता है। लेकिन जो बंधन मजबूरी के साथ बंधा हो, हम उस बंधन को नहीं मानते। हम ये शादी कभी नहीं मानेंगे बेटा। और तुम भी इस शादी को ज्यादा अहमियत मत दो। वो लड़की देव के लायक नहीं है बेटा। तुम हो देव की, तुम हो उसके जीवन संगमी, सिर्फ तुम। तुम उसका सहारा बनोगी ना नन्ही? अगर तुमने देव को सहारा नहीं दिया नन्ही, तो वो टूट जाएगा। प्लीज आंटी, खुद को संभालिए। अरे आप तो इतनी स्ट्रांग हैं, आपको तो मेरी ताकत बनना है। अगर आप टूट गई फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैं भी देव से बहुत प्यार करती हूँ और तुम हार नहीं मानोगी ना नन्ही? हार तो हुई है। हार तब तक नहीं होती नन्ही जब तक इंसान ये ना मान ले कि वो हार गया है। शायद जो हम तुमसे मांग रहे हैं वो जाती हो, लेकिन देव के लिए, उसके प्यार के खातिर हम तुमसे विनती कर रहे हैं नन्ही। हम जानते हैं देव तुम्हें बहुत प्यार करता है, बहुत। मेरे लिए तो यही काफी है आंटी कि वो मुझसे प्यार करता है और इस शादी को बस मजबूरी समझता है अपनी। और तुम्हारा प्यार ही उसे इस मजबूरी के पिंजरे से बाहर निकालेगा। पर कैसे आंटी? वो तो सबके सामने उसे एक पत्नी का हक दे रहा है। ये हक भी उसने मजबूरी में दिया है उसको, क्योंकि उसे लगता है कि उसने तुम्हें खो दिया है नन्ही। लेकिन जिस दिन उसे ये एहसास होगा कि इतना कुछ करने के बाद भी तुम उससे अब भी प्यार करती हो, वो तुम्हारे पास चला आएगा। ये हम जानते हैं अच्छे से। ये मत भूलो कि प्यार वाला हक भी तुम्हारे पास है अब भी, और ये हक जताने के लिए ज्यादा से ज्यादा तुम्हें देव के पास रहना होगा। पर आंटी, ये कैसे पॉसिबल होगा? हमने कुछ सोचा है नन्ही, और उसके लिए तुम्हें हमारा साथ देना होगा। हमें एक साथ काम करना होगा। सासू माँ, have it? ये कोनो समय है पॉपकॉर्न खाने का? अरे मम्मी, जो घर पे मूवी चल रही है उसके साथ पॉपकॉर्न तो बनता है ना। क्या बात बोली बहुरिया, मजा आ गया। बस बस बस।
बड़ी मॉम के कान तक हमारा लाफ्टर नहीं जाना चाहिए। वैसे भी आई एम डैम श्योर नींद तो उन्हें भी नहीं आ रही होगी। वैसे मैं सोच रही थी ना, थोड़ी देर में बाम लेके जाती हूँ, बाम लगा के ना काम कर दूंगी। तुम जाकर चाटो तलवे उस अंबिका चौधरी के। अरे हमें तो बड़ा मजा आ रहा है उसके जले पे यूं यूं नमक छिड़कने का। अरे बस कंट्रोल। आपकी ये खुशी ना कुछ ज्यादा एविडेंट दिख रही है, इसे थोड़ा छुपाओ। वैसे भी बड़ी मॉम के बेटे ने ये जो सिचुएशन क्रिएट की है ना, ये है तो हम लोगों के फायदे की। बस हमें इतना मेक श्योर करना है कि ये सिचुएशन ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी बनी रहे। बस जरा सोचिए, अब तो वो गवारन देव के बेडरूम में पहुंच गई है। अब तो उस नमनट्स नलिनी का पत्ता 100% कट। अरे बहुरिया, जीजी ने एक कंगन तो उस नलिनी को पहना रखा है ना। एक ही हाथ में ना, दूसरे हाथ में तो देव तब तक नहीं पहनाएगा जब तक उसके बेडरूम में वो मजबूरी वाली ब्राइड है। बस एक बार मैं उस नई ब्राइड को अपनी मुट्ठी में कर लूं ना, फिर देखना कैसे अंबिका चौधरी का पलड़ा होता है हल्का और हमारा पलड़ा भारी। ले पॉपकॉर्न खा, तू भी खा। हाँ, बस ये पिक्चर ऐसे चलती रहनी चाहिए। आज ना मैं तुम्हें एक जंगल की कहानी बताती हूँ, एक चिड़िया और एक शेर की। एक बार एक चिड़िया थी। नहीं दीदी, ये वाली नहीं, वो वाली कहानी सुनाओ ना, वो नाजुक राजकुमारी वाली, जिसमें एक बार उसे गद्दे के नीचे मटर आ जाता है और उसे निशान पड़ जाता है। ऐसा निशान? तो चटाई पे सोया है, वो राजकुमारी नाजुक गद्दे के नीचे सोई थी। तो कभी सोया है नाजुक गद्दे के? जैसे तू चटाई में सोई है, तू कभी गद्दे में सोई है? जब पारू दीदी अफसर बन जाएंगी ना, तब हम सोएंगे एकदम नाजुक गद्दे पे, एकदम मखमल वाले, है ना दीदी? पक्का। पता नहीं राजू और बूंदी किस हाल में होंगे, हम तो उनकी कोई खबर भी नहीं ले पा रहे। इस मखमली बिस्तर पर लेटे हैं, वो भी इस दानव के साथ। मुझसे शादी करोगे देव? क्या रिश्ता है हमारा? एक भूले हुए वादे का, एक टूटे हुए सपने का। तुम अपना फैसला ले चुके हो देव, चुन चुके हो उसे तुम। वो सिलेक्टेड है, मतलब मैं रिजेक्टेड। कैसे खूनी बहू ले आया है तो बेटा। बहुत पसंद आएगी आपको ये नचनिया। पार्वती हमारी पत्नी है माँ, इसका कमरा वही होगा जो हमारा कमरा है। उस हिसाब से ये इस रूम में रहेगी, सर्वेंट क्वार्टर्स में नहीं।
हे सूर्य देवता, जैसे आप हर शाम को डूबकर भी हर सुबह अपनी नई रोशनी बिखेरते हो, वैसे हमें भी शक्ति दो कि हम चाहे दुखों के कितने भी समुद्र में डूब जाएं, पर हर सुबह नए साहस के साथ हम दिन की शुरुआत कर सकें। हम बस उस दानव टूटने से पहले हमें इस कमरे से निकलना है। तुम रात में रो रही थी ना? हम क्यों रोएंगे? आपने जो ये सर पर बर्फीली हवाएं फेंकने की मशीनें लगा रखी है ना, उसकी वजह से हमारे दांत किटकिटा रहे थे। इस मशीन को ना इसी कहते हैं, और ये इस रिमोट से बंद भी होती। हाँ तो हम क्या करेंगे सीखकर? आपका कमरा है, आप जितना मर्जी चाहे उतना ठंडा रखो, हमें क्या। और हाँ, हम ना रोने वालों में से नहीं है, रुलाने वालों में से। देखो, हमारा फर्ज था तुम्हें बताना, क्योंकि ये सिर्फ हमारा रूम नहीं है, अब तुम्हारा भी है। हमें नहीं बनाना इस दानव के कमरे को अपना कमरा। इससे अच्छा तो हम कल रात को काकी के कमरे में ही चले जाते। क्या कह रही हो तुम? हाँ नहीं, आपसे कुछ नहीं। देव,
शायद हमें नलिनी की ये गलतफहमी बने रहने देनी चाहिए। इस तरह उसका हमें भूल पाना आसान होगा। क्या मामू, क्या मामी, फिर से झगड़ा कर रहे हो ना? रात में भी झगड़ा, सुबह भी झगड़ा। मतलब पूरी रात दोनों साथ में थे? हम बार बार तुम्हारा दिल दुखा रहे हैं नलिनी, पर ऐसा नहीं करेंगे तो तुम कभी हमसे दूर नहीं जा पाओगी। आप लोग तैयारी करें, हम आते हैं। नल्ली, तुम कब? क्या हुआ नल्ली? सब ठीक तो है? तुम यूं अचानक जा क्यों रही हो? आपने जो दिखाने के लिए बुलाया था वो मैंने देख लिया आंटी। क्या बोल रही हो? जब से आपका फोन आया था मैं बस सुबह उन्हीं का इंतजार कर रही थी। काश मुझे पता होता कि आज की सुबह मेरी जिंदगी में एक बार फिर से अंधेरा भर देगी। देव और वो लड़की। पूजा की सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ जी जी। ठीक है, आप दोनों चलो, हम आते हैं। अब क्या हो गया भाई साहब? एक तो ये नमनट्स नलिनी सुबह सुबह मॉर्निंग न्यूज बन के क्यों आ जाती है हमारे घर पे, वो भी ये जानते हुए कि अब इसका लवर बॉय किसी और का हस्बैंड है। लेकिन जिज्जी नलिनी का हाथ पकड़कर खुद लेकर गई। हमें लगता है ना जिज्जी ने ही उसे बुलाया होगा। लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आ रही है, तुम तो दिन भर बड़ी मॉम करती रहती हो, इतनी बड़ी बात की खबर नहीं थी तुम्हें? यही तो बात है ना सासू मॉम कि बड़ी मॉम को नलिनी के सामने ना कोई नजर ही नहीं आता है। I'm telling you, कुछ तो खिचड़ी पक रही है, but we need to find that out. आ जाओ, आपको भी तैयार होना है ना? आपके ब्रश में मैंने मंजन भी लगा दिया है और कपड़े काकी लेकर ही आती होंगी। आज अष्टमी की पूजा है, पूजा में जाना है ना? अच्छा। इससे पहले माँ को किसी और से पता चले, हम खुद जाकर माँ को बता देंगे। एक मिनट। क्या है? हटो हमारे सामने से। एक बात आपको साफ साफ बता देते हैं देव बाबू, हम गांव से हैं पर गवार नहीं है। इतना तो हमने भी देखा कि जब हमारे बाल आपके चेन में अटक गए थे तब आप इसे खुद से छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। क्यों? इसका क्या रीजन है बताइए? लेकिन तुम उसके कमरे में से सीधा क्यों चली गई नल्ली? सोचा नहीं था आंटी, बस पैर बढ़ते चले गए। मुझे तो ख्याल भी नहीं था कि उसके कमरे में आपने आने को कहा था आंटी, इसलिए मैं चली आई। सरप्राइज देने गई थी, खुद को ही शॉक मिल गया। जैसा तुम सोच रही हो ना नल्ली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि रात भर बाकी थी उनके साथ। इसलिए जो तुमने देखा उसे भूल जाओ। शायद तुम्हारी आंखों का कोई धोखा हुआ हो। नल्ली, दीप तुमसे बहुत प्यार करता और हमेशा करता रहेगा। और रही बात उस लड़की को उस कमरे से या इस घर से निकालने की, तो वो जिम्मेदारी हमारी और तुम्हारी होगी।
इससे पहले माँ को किसी और से पता चले, हम खुद जाकर माँ को बता देंगे। एक मिनट, क्या है, हटो हमारे सामने से। एक बात आपको साफ साफ बता देते हैं देव बाबू, हम गांव से हैं पर गवार नहीं है। इतना तो हमने भी देखा कि जब हमारे बाल आपके इस चेन में अटक गए थे तब आप इसे खुद से छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। क्यों? इसका क्या रीजन है बताइए। अब नहीं, मतलब ऐसा तो कुछ। हम बताते हैं, क्योंकि आप उन्हें जलाना चाहते थे, है ना? ये जलाना भी ना कमाल ही चीज है। जलता भी वही है जो प्यार करता है और जलाना भी वही चाहता है जो प्यार करता है। हमारा अगला सवाल, जब आप नलिनी जी से इतना प्यार करते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में क्यों घसीट लिया आपने, इन्हें जलाने के लिए? क्या क्या बोल रही हो तुम? होश में तो अपने? तुम ये कह रही हो कि तुमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया? ये सब कुछ ना तुम्हारी। पार्वती बेटी, बाकी के कपड़े। मामी, मामी, मेरी आंखों में साबुन छलक गया है, जल रहा है। मामी। काकी, कॉमन वॉशरूम खाली है? हाँ। हद होती बेशर्मी की भी। पहले खुद मरने का ड्रामा करके हमारे साथ शादी कर ली और हमें ही कह रही है कि हमने इसे अपनी जिंदगी में क्यों घसीटा। देव तुमसे बहुत प्यार करता है, हमेशा करता रहेगा। और रही बात उस लड़की को उस कमरे से या इस घर से निकालने की, तो वो जिम्मेदारी हमारी और तुम्हारी होगी। आप सही कह रही हैं आंटी, शायद मैंने कुछ ज्यादा ज़्यूम कर लिया। और फिर मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि आखिर देव प्यार तो मुझसे ही करता है। ये हुई ना बात। हमने तुम्हें जैसा कहा है तुमने वैसा किया है ना? वही सरप्राइज तो लेकर आई हूँ आंटी। खुश रहो। बाकी चलो बेटा, मैंने बोला आपको नाश्ता कराने के लिए। नहीं, मैं तो अपनी मामी के साथ ही जाऊंगी नीचे। काकी, आप इसका नाश्ता लगवाइए, हम लेकर आते हैं पाकी को तैयार करके। ओके। हम नवरात्रि क्यों बनाते हैं? नवरात्रि के दिन हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, इससे हमें हिम्मत और शक्ति मिलती है। और ये दिन हमें सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी बुराई आ जाए, हमें बुराई को हराकर हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए। किसका साथ देना चाहिए? अच्छाई का। मामी आप बहुत ब्यूटीफुल, आई लाइक यू। मामू ने आपका नाम बताया था, पार्वती। पार्वती। पार्वती? पार्वती नहीं, पार्वती। हमारे अपने ना हमें पारो बोलते हैं, तो आज से आप भी हमें पारो बुलाना। पारो मामी। कितनी प्यारी बच्ची है। हे गर्ली पॉप्स, आज है नवरात्रि की अष्टमी, यानी कि आज माता रानी के महागौरी रूप की पूजा होती है। बट फन फैक्ट फॉर द डे इज, यूजुअली नवरात्रि 9 डेज की होती है, बट दिस टाइम इट्स फॉर 10 डेज। यानी कि इस बार आपको मिलेगी एक और रील और मुझे एक और बार ड्रेसअप होते हुए देखने का मौका। सो लेट मी शो यू माता रानी का लुक ऑफ द, आई मीन टू से माता रानी का, हमारी माता रानी का श्रृंगार। और ये है मेरी प्यारी सासू माँ। सासू माँ, मेरे फॉलोअर्स को हाय बोलो। हाय। कैसा बेतुका सवाल पूछा इस लड़की ने। खुद हमें शादी के लिए मजबूर किया और कहती है कि हमें जिंदगी में क्यों घसीट लिया। हमें तो इस आदमी का एक पेज ढीला लगता है। इतनी प्यारी लड़की जिंदगी में थी, फिर भी दुल्हन खरीदने निकल पड़ा। अकड़ तो देखो इसकी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
हर बार बात पलट देता है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मानव, हाँ नलिनी आई थी, तुम मिले उससे? बहुत अपसेट रही होगी ना? अच्छा, अभी यहाँ पे रहे या चली गई? नहीं भाई, मैं तो नहीं मिला उससे, मतलब मैं तो यही हूँ देव। चाहते हो कि चली जाऊं? एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ। ये क्या? खुद ही खोल के देख लो, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अप्रूवल फॉर ओपनिंग कोचिंग सेंटर? तुम्हारा सपना था ना ये देव, जो हम दोनों ने प्लान किया था कि साथ में मिलके इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? आज के मॉडर्न जमाने की लड़की हूं मैं। अपना दिल टूटने पर उदास होकर आंसू बहाकर अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट नहीं करूंगी मैं। एंड आई रियली बिलीव कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल ही जाएगा, और जो ऑलरेडी मेरा है उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। हम पति पत्नी नहीं बने तो क्या हुआ? हमारी दोस्ती थोड़ी खत्म हुई है। और ये जो सपना तुमने देखा था वो सपना मेरा भी बन गया था, और ये ऑफिशियल प्रोसीजर्स में अटका हुआ था। तो मैंने ऑफिस जाके पापा से पास करा लिया। पापा ट्रैवल कर रहे थे और फिर भी मैंने उनसे साइन करके पेपर्स मंगवा लिए। एंड हियर यू गो। अब तुम हमारी बात ध्यान से सुनो नन्ही। तुम्हें देव का सपना पूरा करना होगा। तुम्हें उसे ये बताना होगा कि तुम उसके सपने के साथ खड़ी हो। पर ये कैसे पॉसिबल होगा आंटी? वो तुम हम पर छोड़ दो। तुम बस देव को परमिशन दिलाओ, बाकी जगह का इंतजाम और सारी चीजें वो हम संभाल लेंगे। नन्ही, एक बात का ख्याल रखना, देव के पास रहना, उसके करीब रहना। तुम समझ रही हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? यही तो चाहिए था हमें। ऐसा करके नलिनी तुम्हारी नजरों में इतना उठ गई है कि अब तुम्हारे लिए उससे मुंह फेरना मुश्किल हो जाएगा देव। वाह नलिनी, आज तुमने हमारे देव का सपना पूरा कर दिया। देव हमेशा से चाहता था कि जो बच्चे पैसों के कारण पढ़ नहीं पाते उन्हें एक बार फिर से पढ़ने का मौका मिले। हमारा दिल बहुत बड़ा है नलिनी। जो देव ने तुम्हारे साथ किया है उसके बावजूद भी तुमने उसके सपने को अपना सपना समझकर उसे पूरा किया। हम मान गए कि सच्चा दोस्त ऐसे ही होता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। भावरिया, अरे सरप्राइज के बारे में हमें काहे नहीं पता था? जाओ जाकर जरा पता तो लगाओ। अरे बड़ी मॉम, लेकिन देव और नलिनी का ये सपना है क्या? जरा हमें भी तो बताओ। आखिर ये सरप्राइज हम सबको भी पता चले, राइट? देव, तुम ही बता दो। तो बेसिकली एक नई स्कीम है जिसमें 6 महीने के बाद एक एग्जाम होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, और जो स्टूडेंट्स ये एग्जाम को क्लियर करेंगे उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो 12th क्लास के बराबर का होगा। तो जिनकी 8वीं, 9वीं या 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई अधूरी रह गई थी वो एग्जाम देंगे, और जो क्लियर करेगा उसे 12th क्लास का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और फिर एडमिशन भी मिलेगी किसी भी कॉलेज में। और माँ, जो टॉपर होगा ना उसे सरकारी नौकरी भी मिलेगी और साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगी आगे की पढ़ाई के लिए। अभी तो हमें 12वीं पास करनी है, वो भी अव्वल नंबर से। और फिर मास्टर जी ने पता है क्या कहा है कि हम ना 12वीं पास कर लेंगे तो हमारे बाबू की तरह एक नौकरी लग जाएगी। फिर हम दिन में नौकरी करेंगे और रात में नाइट कॉलेज जाएंगे, और फिर 3 साल में डिग्री भी मिल जाएगी हमें। फिर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे अच्छे से, और फिर बन जाएंगे सरकारी अफसर। सो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है जिनकी आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई अधूरी रह गई थी, या उन वर्ग के लोगों के लिए जो आगे बढ़ना तो चाहते थे पर बढ़ नहीं पा रहे थे।
अगर नलिनी ने हमारे देव के सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की है तो हमें भी उसका सपना पूरा करने के लिए उसका साथ देना पड़ेगा। मानव? जी मासी माँ, सारी तैयारियां पूरी हो गई है। तैयारी? कैसी तैयारी माँ? जैसे ही मासी माँ को पता चला इस बारे में, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे घर के पीछे जो एक हॉल है, क्यों ना वहाँ पे एक कोचिंग सेंटर खोला जाए, जहाँ पे तुम उन अनप्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री में पढ़ा सको, जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। फ्री में पढ़ाएंगे? आप नहीं जानते हम कितने खुश हैं। याद है हम हमेशा सोचा करते थे कि मिलकर बच्चों को पढ़ाएंगे, तुम, मैं और मानव। क्या मैं अभी भी तुम्हारे इस एजुकेशन सेंटर का हिस्सा बन सकती हूँ? पर अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी। नलिनी की वजह से तुम्हारा ये सपना पूरा हुआ है देव। अब ये फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं और हम जानते हैं कि तुम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दोगे। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। ये सब हम समाज की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। इसमें कोई हेल्प करना चाहता है तो उनका स्वागत है। किसी को रोकने वाले हम कौन होते हैं? थैंक्स देव। थैंक्स तो हमें तुम्हें कहना चाहिए नलिनी। अगर तुम नहीं होती ना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। ये आदमी तो सच में बड़ा ही विचित्र प्राणी है। दूसरों के भले के लिए इतना कुछ करना चाहता है, पर नलिनी जी के जज्बातों की इसकी जिंदगी में कोई कदर नहीं है। ऐसे आदमी से किसी दुश्मन को भी प्यार ना हो। आप और मैं इस परिवार के लिए पैसा कमाने में दिन रात मेहनत करते हैं, पर तारीफ का एक शब्द सुनने को नहीं मिलता। और ये देव, इनका बेटा, फेल हो गया है, लेकिन समाज सुधार में फिर भी घर के पैसे लुटाए जा रहा है। और बड़ी माँ गदगद हुए जा रही हैं। इतना खुदगर्ज कैसे हो सकते हो विक्रम? कभी तो किसी दूसरे के बारे में सोच लिया करो, हमेशा अपनी सोचते रहते हो। बाय द वे बड़ी मॉम, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन होने ही वाला है तो वो करेगा कौन? कोई कंटेंट क्रिएटर, सेलिब्रिटी? सेंटर का उद्घाटन वही करेंगे जो सेंटर चलाएंगे। देव और नलिनी, एक ने सपना देखा और एक ने उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की। कब जो आगे होगा ये दोनों मिलकर देख लेंगे। हाँ चलो, अच्छा है ये भी देव। जीवन साथी कोई और काम में साथी कोई और। नलिनी, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। तुमने सिर्फ हमारा सपना पूरा नहीं किया, उन सब लोगों का सपना पूरा किया है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते। देखना, ये स्कीम ना उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो इसका मतलब इस स्कीम से पढ़कर कोई भी 12वीं पास कहला सकता है? तो फिर तो हम भी 12वीं के एग्जाम दे सकते हैं। तुम्हें 12वीं का एग्जाम क्यों देना है? बोलो, तुम्हें 12वीं का एग्जाम क्यों देना है? तुम तो ग्रेजुएट हो ना? नहीं। अरे फिर कहाँ तक पढ़ी हो तुम? हम तो बस 10वीं पास हैं। अरे मोरी मैया, जी आपकी बहुरिया के गुण तो प्याज के परत की तरह एक एक करके खुल रहे हैं। अरे ये खूनी बहू तो गवार भी निकली। लो भाई देखो।
अरे बहुरिया, अब क्या करने जा रहे हैं देव? ये सासू मोम, आपको भी ये सब सबके सामने इतना लाउडली बोलने की क्या जरूरत थी? अब अगर उसके अनपढ़ होने की वजह से देव ने उसे छोड़ दिया तो? और कितने झूठ बोले तुमने हमसे। देखो पार्वती, हमें ना कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कितनी पढ़ाई की और कितनी नहीं, लेकिन तुमने ना हमसे झूठ बोला है और ये ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो बताओ, तुमने क्यों झूठ बोला हमसे कि तुम बीए पास हो? किसने कहा इसे कि हम बीए पास हैं? पार्वती, हम ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन झूठ एकदम नहीं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रही हो तुम। अरे कितने झूठ बोलोगी, कितने? हमने क्या झूठ बोला? अरे तुमसे तो बात भी नहीं की थी हमने, लेकिन हमसे तो झूठ बोला गया ना। आधा पूरा ना हो सका जी, आधा आधा ही रह गया उस पारों के चक्कर ने, घन चक्कर बना के छोड़ दी। मर गए जीजी, एक तो इतना मारा है सालों ने। ये जो तुझे इतना दर्द हुआ है ना आधा, इसे इतनी जल्दी भूलना मत। उस पारो की वो गति करना कि वो भूले। इसीलिए तो नीलगढ़ आए हैं जीजी, हो ना हो वो पारो इसी शहर में कहीं छुपी बैठी है, देख लेना। तुम्हें कैसे पता? अंतरात्मा की आवाज जीजी, मेरी अंतरात्मा की आवाज। आधा ठाकुर, वो देख, ब्याज। अरे जीजी, यहाँ असल का ठिकाना नहीं और तुम्हें ब्याज की पड़ी है। अरे बात को समझ आधा, अगर पारो असल है तो ब्याज कौन हुई? कहाँ है ब्याज जीजी? इधर इधर है। कहाँ है जीजी? इधर ही है। हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है? तुमने ये सारी तैयारियां करके बहुत अच्छा काम किया मानो, बहुत बढ़िया। अब अंकल, मासी माँ की इच्छा भी थी और देव का सपना भी, और वैसे भी इतना नेक काम के लिए सब कुछ हो रहा है, मैंने कहा ठीक है फिर। नाइस। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी माँ ने मुझे तो इतना सुना दिया था, और आज उनका बेटा एक गवारन को ब्याह लाया और सडनली वो उसके सपने पूरे कर रही हैं, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लेकिन क्या है, इस घर में हम लोग चौधराई अंबिका देवी का ऑर्डर फॉलो करते हैं। कहा है कि तुम्हारे पापा दिन भर भाभी जी करते नहीं थकते। सिर्फ डांटू थोड़ी, इस घर पे तो सभी बड़ी माम के भक्त हैं। जाने दो ना देव, प्लीज। देखो, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। और वैसे भी तुम्हारे गुस्से होने से सच थोड़ी ना बदल जाएगा। और वैसे भी इस तबके के लोगों के घर में अक्सर ऐसा होता है, लड़कियां बोझ लगने लगती हैं तो अपना बोझ उतारने के लिए झूठ बोल देती हैं। पर तुम इस बात पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये 8वीं पास हो या 10वीं पास, क्या फर्क पड़ता है? रहना तो इसी घर में, कौन सा IAS ऑफिसर बनना है। प्लीज देव, तुम इतना एजिटेट मत हो, चलो यहाँ से। और वैसे भी आज का दिन बहुत अच्छा है, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए इतना बढ़िया इंतजाम जो किया है। इसलिए जो लोग तुम्हारे लिए अहमियत रखते हैं उन पर ध्यान दो, ना कि उन लोगों पे जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाना जानते हैं।
चलो। हद होती है। गंगा जी, इनको किसने कहा कि हमने ग्रेजुएट किया है? अब समझ में आया, ये 5 लाख रुपए देने के लिए इसीलिए तैयार हुआ था क्योंकि इसको ग्रेजुएट पत्नी चाहिए थी, और राधा ठाकुर ने झूठ बोल लिया होगा। पर बात तो ये समझ में नहीं आ रही, जब इसके पास पहले ही इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, इतने बड़े बाप की बेटी है, तो फिर हमें काहे खरीद कर लाया ये? जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। अरे कहाँ गई तुम्हारी ब्याज जीजी? अरे इधर ही थी, पता नहीं कहाँ गई। एक पहेली सुलझती नहीं है कि दूसरी पहेली हमारे आके गले लग जाती है। गंगा जी, या तो आप इस पहेली को सुलझाओ या हमें शक्ति दो इसको सुलझाने की, क्योंकि कभी ये दानव कभी देव से तो किसी भी जवाब की उम्मीद नहीं कर सकते हम। हमें ढूंढना पड़ेगा कि आखिर राधा ठाकुर ने झूठ क्यों बोला इससे। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।